नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शुभांकर मिश्रा। आज की इस विस्फोटक राजनीतिक स्थिति में एक सवाल देश के हर नागरिक के मन में उठ रहा है। क्या मोदी जी को अब सचमुच इस्तीफा देना पड़ेगा? क्या आंध्र प्रदेश के माहिर राजनीतिक चंद्रबाबू नायडू ने भाजपा के खिलाफ ऐसा दांव चल दिया है जिससे दिल्ली की सत्ता का पूरा संतुलन बदल सकता है? उपराष्ट्रपति चुनाव से ठीक पहले दिल्ली की राजनीति में उठे इस नए तूफान ने सत्ता के गलियारों में बेचैनी और डर फैला दिया है। सवाल यह है कि क्या मोदी जी का सिंहासन अब सचमुच हिल रहा है? दोस्तों, पूरी डिटेल हर पेंच हर राज में आपको इसी वीडियो में दूंगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा अनुरोध है। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो गोदी मीडिया के एंकरों की तरह आलसी मत बनिए। लाइक का बटन दबाइए, इस जरूरी जानकारी को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए और कमेंट में जरूर बताइए कि आप ये वीडियो भारत के किस शहर या राज्य से देख रहे हैं। और हाँ, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी कर लीजिए, क्योंकि न्यूज चैनल बदल सकते हैं, टीआरपी के लिए रंग बदल सकते हैं, लेकिन सच्ची खबरें और निष्पक्ष पत्रकारिता का रंग कभी नहीं बदलता। दक्षिण की राजनीति में भूचाल मचा देने वाला नायडू का बड़ा दांव अब सामने आ रहा है। सूत्रों से मिली पक्की जानकारी के मुताबिक दक्षिण की राजनीति में बड़ा उलटफेर होने वाला है। सत्ता की नब्जों को समझने वाले राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि तेलुगु देशम पार्टी टीडीपी के प्रमुख और आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू अब ऐसा खेल खेलने की तैयारी कर रहे हैं कि बात की डेटे के कितार और आज 2008 दूर से वीडियो से खबरें हो गई है रहे हैं, जो केंद्र की सत्ता की दिशा ही बदल देगा। इस बीच खबर आई कि केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नायडू के सबसे बड़े प्रतिद्वंदी और आंध्र प्रदेश के मौजूदा मुख्यमंत्री वाई.एस जगन मोहन रेड्डी से बातचीत शुरू कर दी। भाजपा का यह कदम साफ दिखाता है कि वह नायडू को किनारे करके जगन के साथ नई साझेदारी बनाना चाहती है। यही कारण है कि नायडू अब सतर्क हो गए हैं और आने वाले दिनों में कोई बड़ा राजनीतिक दांव खेल सकते हैं। हाल ही गई तो की घटनाओं ने उन्हें यह सिखा दिया है कि भाजपा के साथ रहना उनकी राजनीतिक आत्महत्या के बराबर होगा। हाल ही में लाए गए नए कानून का प्रस्ताव इसका सबूत है। कहा गया कि अगर कोई मुख्यमंत्री 30 दिन से ज्यादा जेल में रहा तो उसे पद छोड़ना पड़ेगा। क्या यह कानून सीधे सीधे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और अन्य विपक्षी नेताओं पर निशाना नहीं है? नायडू खुद भी कई मामलों में घिरे हुए हैं और उन्हें साफ संदेश मिल गया कि अगला वार उन्हीं पर होने वाला है। इतिहास गवाह है कि भाजपा ने अपने सहयोगी दलों के साथ कैसा बर्ताव किया। महाराष्ट्र में शिवसेना, पंजाब में अकाली दल और बिहार में नीतीश कुमार, सबका हश्र सबके सामने है। यही डर अब नायडू को सता रहा है। उनकी टीम बिहार और महाराष्ट्र की राजनीति का बारीकी से अध्ययन कर रही है और उन्होंने पर्दे के पीछे कांग्रेस नेता राहुल गांधी से बातचीत शुरू कर दी। तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर के साथ उनकी तस्वीरें भी सामने आई। अब कहानी खुलकर सामने आ रही है कि नायडू एनडीए छोड़ सकते। अगर ऐसा हुआ तो यह केवल चुनावी समीकरण नहीं बदलेगा, बल्कि पूरे देश की सत्ता का संतुलन हिल जाएगा। इंडिया गठबंधन ने संकेत दे दिए हैं कि अगर नायडू साथ आते हैं तो उन्हें प्रधानमंत्री पद का दावेदार बनाने में कोई आपत्ति नहीं होगी। सोचिए, जो कभी भाजपा के पक्के सहयोगी थे वही अब मोदी जी की कुर्सी के लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकते हैं। और अगर नायडू एनडीए से अलग होते हैं तो यह अकेला फैसला नहीं होगा। इससे एनडीए के असंतुष्ट नेताओं जैसे चिराग पासवान और उद्धव ठाकरे गुट पर भी असर में पड़ेगा। इंडिया गठबंधन को भरोसा है कि वैचारिक लड़ाई जीतने के बाद वे छोटी छोटी खटपट को मैनेज कर लेंगे। साफ है, अगर नायडू अलग होते हैं तो मोदी की सत्ता सिर्फ डगमगाएगी नहीं बल्कि सीधा धराशायी हो सकती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सूत्रों के अनुसार नायडू की पुरानी फाइलें फिर से खोली जा रही है। यही पुराना तरीका ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स। नेताओं पर दबाव बनाओ और कहो या तो लाइन में आओ या जेल जाओ। यही कारण है कि मायावती जैसी नेता अचानक सुर बदल लेती हैं और भाजपा के सुर में सुर मिलाने लगती हैं। अब नायडू भी समझ गए हैं कि उन पर दबाव बढ़ सकता है। यही वजह है कि वे अपने बेटे नारा लोकेश को राजनीति में आगे लाने की तैयारी कर रहे हैं ताकि पार्टी का भविष्य बचा रहे। इसी बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान आया कि यह सरकार 6 महीने में गिर जाएगी। सवाल उठता है, क्या सरकार के भीतर ही दरार पड़ चुकी है? नितिन गडकरी का हालिया बयान भी सीधा प्रधानमंत्री पर वार माना गया। संघ हमेशा कहता था संगठन बड़ा है, व्यक्ति नहीं। लेकिन पिछले 11 सालों में भाजपा में हर जगह बस मोदी ही मोदी दिखे। यही कारण है कि अब संघ और पार्टी के भीतर असंतोष खुलकर सामने आने लगा है। बिहार में भी हालात भाजपा के खिलाफ जा रहे हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और तेजस्वी यादव की जमीनी रणनीति ने ऐसा माहौल बना दिया है कि बिहार की जनता में विश्वास जगने लगा है कि इस बार सत्ता का पलड़ा एनडीए से फिसल सकता है। वहीं प्रधानमंत्री पर विपक्ष के तीखे हमले लगातार बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर आप देखते हैं चैनल बात किस्सा। मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद,